अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 233 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 बेटा डेरिवेटिव है। ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है बेटा फंक्शन में चेंज। ठीक है। अब हम फंक्शन में चेंज लाते हैं। ठीक है। पिछला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन में। अब आपको पता चल गया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। अच्छा, जो होता है ना बेटा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो है वो दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और एक मेथड होता है डेरिवेटिव का बाय डेफिनीशन। ठीक है। तो मैं डेफिनीशन से नहीं कराऊंगा, मैं बेटा डायरेक्ट मेथड कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में बेटा एक होता है पावर रूल होता है। ठीक है। एक होता है बेटा प्रोडक्ट रूल होता है और एक होता है कोफिशिएंट रूल होता है। ये तीन रूल होते हैं बेटा डेरिवेटिव के। ठीक है। कौन कौन सा? एक प्रोडक्ट रूल, एक कोफिशिएंट रूल और एक जो है वो पावर रूल। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव के दो तरीके होते हैं। एक शॉर्टकट है डायरेक्ट जिसको कहते हैं डेरिवेटिव, और दूसरा है बेटा बाय डेफिनीशन। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चे। शॉर्ट एक्सरसाइज 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड डी बाई डी एक्स 1/a प्लस बी की पावर माइनस एम जे। अब इसका हमने बच्चों डेरिवेटिव निकालना है। ठीक होगी बात? अच्छा देखें, तो अब बच्चे ये डी बाई डी एक्स यानी कि एक्स में चेंज लाना है एक्स के लिहाज से। ठीक है बच्चों, ए एक्स प्लस बी। अब बच्चों बटे से पावर ऊपर जाएगा, पावर रूल लगेगा माइनस एम होगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये मैं पावर रूल लिखता हूँ बेटा। ये डी बाई डी एक्स ये बच्चों होता है एक्स की पावर एन। ठीक होगी बात? तो अब ये डी बाई डी एक्स यानी कि एक्स के लिहाज से इस फंक्शन का चेंज करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव लेंगे। पावर शुरू में आएगी एन और फिर एन -1, एक्स की पावर एन -1। ठीक है बच्चों। और आगे बच्चों ये फिर जो फंक्शन होता है इसका दोबारा डी बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये आपके पास आएगा एन एक्स एन -1, डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 होता है, ये से मल्टीप्लाई होगा तो एन एक्स एन -1। ये बेटा पहला रूल जिसको पावर रूल कहते हैं। ठीक होगी बात? अब -1 बच्चों शुरू में आएगा और ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी और फिर बच्चों -m -1। ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव लिया पावर रूल। और अब दोबारा डेरिवेटिव, अब पावर का पहले डेरिवेटिव लिया, अब फंक्शन का ए एक्स प्लस बी, अब इसका बच्चों डेरिवेटिव लेंगे। ठीक होगी बात बच्चों? तो ये अब आपके पास आएगा -m और ये आया ए एक्स प्लस बी और ये आ जाएगा -m -1। अब बच्चों एक कांस्टेंट है बाहर और डी एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी बी बाई डी एक्स बच्चों। ठीक होगी बात? तो ये आपके पास आया -m ए एक्स प्लस बी -m -1 और यहाँ पे आएगा ए डी एक्स बाई डी एक्स 1 और प्लस बी का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है बच्चों। तो -m ये आ जाएगा बच्चों ए एक्स प्लस बी -m -1 और a मल्टीप्लाई 1 बेटा a आएगा। अब a पहले -m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -ma और a x प्लस b और इसकी पावर -m -1। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा शॉर्ट, पहले दूसरे चैप्टर का शॉर्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 वो है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आ जाता है। वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस बच्चों एक्स 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। और ये कहते हैं आपने इसको प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये बात आपने प्रूव करनी है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ जाए। ठीक होगी बात बच्चों ये? अच्छा बेटा, अब ये देखो वाई जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्स के ऊपर। तो एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि वाई का डेरिवेटिव लेने हैं एक्स के लिहाज से, जो आगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाता है बेटा। ठीक है। और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डायरेक्ट मेथड से बेटा डेरिवेटिव कर रहा हूँ बेटा, डेफिनेशन से नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये आया डी वाई बाई डी एक्स और इधर आ जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 होता है बच्चों प्लस एक्स 3 फैक्टोरियल बेटा 6 होता है प्लस एक्स की 4 और 4 फैक्टोरियल बेटा 24 होता है। ठीक है। आगे लिख सकते हैं हम एक्स की 5 और नीचे आ जाएगा बेटा 5 फैक्टोरियल वो 120 होता है प्लस अप टू 100। ठीक है। तो आपको फैक्टोरियल पता है बेटा 5 और आगे फैक्टोरियल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब बच्चों डी 1 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स और प्लस 1/2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स प्लस 1/6 कांस्टेंट है बाहर आएगा, डी एक्स क्यूब ओवर डी एक्स
प्लस बच्चों 1/24 कांस्टेंट बाहर आएगा, dx की 4/dx और फिर प्लस 1/20 बाहर आएगा, d/dx बच्चों x की 5 और प्लस अप टू सो ऑन। ये बेटा डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ठीक होगी बात। अब बच्चों dy/dx 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है ना, प्लस dx/dx 1 प्लस 1/2। अब बेटा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 शुरू में आएगा, 2 - 1, ठीक होगी बात। और आगे x का डेरिवेटिव 1 ऐसे लगा दे, प्लस 1/6, फिर पावर का डेरिवेटिव 3 शुरू में, x 3 - 1 और फिर आगे dx/dx वो 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और 1/24 और बेटा x की पावर 4 का डेरिवेटिव आएगा 4, x की 4 - 1 और आगे dx का डेरिवेटिव 1 आएगा, सॉरी x का डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर प्लस बेटा 1/120 और 5 शुरू में आएगा, x की पावर 5 - 1 और आगे x का डेरिवेटिव 1 प्लस अप टू सो ऑन। ये बेटा आगे ऐसे चलेगा, ठीक है बच्चों। अब आएगा बेटा dy/dx 0 तो निकल गया 1 और प्लस 1 बाई ये 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा x 2 में से 1 गया 1 प्लस बेटा ये 3 2 6 होता है 1/2 और आगे आएगा x की 3 में से 1 गया तो 2 प्लस 4 1 4 4 6 24 बेटा 1/6 आएगा और x की पावर 3 और प्लस 5 को 105 को बेटा 120 पे डिवाइड करेंगे तो 1/24 आ जाएगा और x की पावर 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा बच्चों, ठीक होगी बात। और प्लस बेटा अप टू सो ऑन ये आपके पास आएगा, ठीक होगी बात। अब बच्चों ये आएगा dy/dx, ये आपके पास आएगा 1 और प्लस बच्चों x × 1 x आएगा प्लस x स्क्वायर, नीचे बेटा 2 को हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब, नीचे 6 को लिख सकते हैं हम बेटा 3 फैक्टोरियल प्लस x की 4, नीचे 24 को लिख सकते हैं बेटा 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। देखिए बेटा सवाल में तो यही आपके पास y है, dy/dx विच इज इक्वल टू y, यही सारा y है, तो ये प्रूव हो गया बेटा, PROVED प्रूव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। अच्छा बेटा अब शॉर्ट एक्सरसाइज बेटा कर रहा हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट एक्सरसाइज का बच्चों देखें 3 है बच्चों, फाइंड dy/dx अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट y इज इक्वल टू 5 बेटा, ठीक होगी। अब y जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, ठीक है। तो dy/dx, ठीक है, तो y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y का डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, तो अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, तो यहाँ पे आएगा dy/dx अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट y इक्वल्स टू बेटा dy/dx इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक होगी बात। अब बेटा dy/dx x के ऊपर लिख देते हैं 1/2, ठीक है, फिर dy/dx y के ऊपर लिख देते हैं 1/2 बेटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 5, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब x पावर 1/2 पावर रूल लगेगा 1/2 शुरू में 1/2 - 1 और दोबारा dx/dx प्लस बेटा फिर y का डेरिवेटिव 1/2 y 1/2 - 1 और dy/dx, ठीक है। पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे फिर बेटा y का डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह पहले पावर का डेरिवेटिव लिया फिर x का डेरिवेटिव लिया dx/dx, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 x पावर 1/2 - 1 -1/2 dx/dx 1 आ जाएगा प्लस 1/2 y का 1/2 - 1 मेरे बच्चों -1/2 आएगा dy/dx विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब बच्चों आ जाएगा 1/2 x आया बच्चों -1/2 प्लस 1/2 y -1/2 इज इक्वल टू dy/dx आ जाए इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा, ठीक हो गई बात। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा अब बच्चों मैं यहाँ कर देता हूँ बेटा, अब यहाँ देखें मैं लिखता हूँ यहाँ से, अब देखें 1/2 y -1/2 dy/dx विच इज़ इक्वल टू -1/2 x पावर -1/2। ये बेटा मैंने क्या किया देखें, मैंने निकाला ये dy/dx ये निकालना है, ठीक है। ये तो अब मेरे पास ये बेटा पहले इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये 1/2, ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये उठा के राइट इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये मैंने स्टेप किया है, ठीक है। तो अब ये उठा के उधर आया तो ये -1/2 हो गया, ठीक हो गई बात बच्चों। और अब बेटे 1/2 -1/2 दोनों तरफ से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी बचा y पावर -1/2 dy/dx इज इक्वल टू -x पावर -1/2। अब बेटा y 1/2 dy/dx मैंने फाइंड करना है बच्चों, ठीक होगी बात। -x -1/2 ये y जो है ना ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y -1/2। अब बेटा यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन बच्चों वेरिएबल को उस
उसकी पॉजिटिव पावर में लिखते हैं। अब वाई नीचे से ऊपर जाएगा, एक्स ऊपर से नीचे आएगा, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, माइनस वाई बट्टे से ऊपर जाएगा प्लस 1/2 पावर रूल लगा, एक्स नीचे आएगा तो एक्स पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स माइनस और वाई पावर 1/2 नीचे एक्स पावर 1/2 दोनों की ऐसे लिख सकते हैं, वाई पावर x/2 के नीचे ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1/2। ठीक होगी बात। तो यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ आगे अगले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स और ये आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स, और यहाँ पे बेटा ऐसे इसके रूट आप इसको ऐसे यूँ लिख सकते हैं। ठीक है बात। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है। अच्छा बेटा अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इसका 4 पार्ट। बेटा देखें 4 पार्ट क्या कहता है बच्चों। 4 में कहता है क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब बेटा डिफाइन डी वाई बाई डी एक्स कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना। आगे जो वेरिएबल होता है ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके लिहाज से बेटा डेरिवेटिव लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, अगर यहाँ पे t है तो फिर आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि फिर वो y जो है t के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक होगी बात। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखा जाता है। राइट साइड पे क्या है, तो अब ये आएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब बेटा इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, और अब आएगा डी एक्स क्यूब ओवर डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स प्लस बेटा 2 बाई कांस्टेंट है, पहले आएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 3 बाई डी एक्स आएगा बच्चों। ठीक होगी बात। यहाँ तक समझ में आ गई आपको। तो ये बच्चों देखो डी वाई बाई डी एक्स, अब एक्स क्यूब है बेटा 3x3 माइनस 1, और आगे डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 आएगा। फिर बेटा 2 शुरू में 2x पावर 2 माइनस 1 डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 आ जाएगा। फिर 2 डी एक्स बाई डी एक्स बेटा वो 1 है, और 3 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव बेटा कितना होता है 0 होता है। अब ये है बेटा डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 3x की 3 में 1 गया 2 प्लस 2x 2 में से 1 गया 1 और प्लस 2 1 2 बच्चों। ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है बेटा। अच्छा अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। 5 क्वेश्चन है बेटा, कहते हैं y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 की पावर बेटा 7 कह रहा है। अच्छा बेटा अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये बच्चों आएगा डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इसकी पावर बेटा 7। ठीक होगी बात। तो ये आया डी वाई बाई डी एक्स 7 शुरू में आ गया, पावर रूल लगा बेटा 2x प्लस 9 7 माइनस 1। ये बच्चों आई बात समझ। और अब पावर का पहले डेरिवेटिव, अब फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस बच्चों 2x प्लस 9। अब इसका डेरिवेटिव लिया बच्चों। ठीक होगी बात। तो ये अब आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस बच्चों 2x प्लस 9, 7 में से 1 गया 6 बच्चों। अब 3 बाहर आएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स आ जाएगा, 2 बाहर डी एक्स बाई डी एक्स आएगा, प्लस बच्चों डी 9 ओवर डी एक्स बच्चों ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों अब आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स 7 3x स्क्वायर बच्चों प्लस 2x प्लस 9। तो बेटा 7 में से 1 गया था 6 हुआ था। अब 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 1 और प्लस कांस्टेंट डेरिवेटिव बेटा 0 आ गया। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स 7। अब बच्चों आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस बच्चों 2x प्लस 9 पावर 6। अब 3 2 बेटा 6x प्लस 2 1 2 बच्चों। तो अब बेटा अगले स्टेप में फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बेटा क्या करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 7 मल्टीप्लाई करके 42x प्लस 7 2 14 बेटा। ठीक है। 7 6x और प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 की पावर 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अच्छा बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात आता है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। देखें y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर बेटा प्लस 9 प्लस माइनस 8 ओवर x आएगा और प्लस 7 ओवर x की 4 आए बच्चों। अब ये क्वेश्चन है। अब बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों।
तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे बेटा डी बाई डी एक्स 5x³ माइनस 7x² प्लस 9 माइनस 8 ओवर x प्लस 7 और x की 4 बच्चों। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स ये बच्चों आया 5 कांस्टेंट बाय डी बाई डी एक्स बच्चों, ये आ जाएगा x³ माइनस 7 कांस्टेंट बाय डी x² बाई डी एक्स है प्लस डी 9 ओवर डी एक्स, ये है ही कांस्टेंट बेटा, इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो इसी तरह लगेगा, ठीक है। माइनस 8 बाय आगे डी बाई डी एक्स, ये आएगा 1 ओवर x, ठीक है बच्चों, और प्लस आएगा 7 बाय डी बाई डी एक्स 1 ओवर x की 4 बच्चों, यूँ आएगा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा इसके बाद बेटा देखते हैं आगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स आएगा बच्चों 5 पावर शुरू में 3x3 माइनस 1 आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 माइनस 7 2 शुरू में x2 माइनस 1 डी एक्स बाई डी एक्स 1 9 कांस्टेंट बेटा, डेरिवेटिव इसका आएगा 0 माइनस आया बेटा 8 डी बाई डी आया 1 ओवर x का डेरिवेटिव x बटे से बेटा ऊपर जाएगा माइनस 1 पावर रूल लगेगा 7 डी बाई डी एक्स 1 ओवर x की 4, अब x ऊपर जाएगा डिवीजन से या बटे से तो ये ऊपर जाके तो -4 हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ से समझ में आई, x नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे भी x नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा अब बच्चों आया डी वाई बाई डी एक्स, अब बच्चों ये आ जाएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 x3 में से 1 गया 2 माइनस 7 2 14 x बेटा 2 में से 1 गया 1 माइनस 8 और x पावर रूल लगेगा बेटा -1 पावर शुरू में और x -1 फिर -1 और दोबारा डी एक्स बाई डी एक्स 1 आ जाएगा प्लस 7 -4 बेटा शुरू में x बेटा -4 -1 डी एक्स बाई डी एक्स होता है बेटा 1। तो अब फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स 15x² माइनस 14x माइनस 8 1 8 x की पावर -2 आएगा और -7 4 28 x की पावर -4 -1 बच्चों -5 आएगा। तो इसके बाद एक स्टेप और अगर आप चाहते हैं तो बेटा वो कर लें, पावर रूल लगा के वो नीचे पावर ले आएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बेटा। यहाँ पे फाइनल आंसर अब आएगा 15x² माइनस 14x माइनस 8 x पावर -2 नीचे आएगी +2 हो जाएगी -28 x माइनस 5 नीचे आएगा +5 आएगा बच्चा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7, ये 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। y इज इक्वल टू a² प्लस x² इंटू b³ प्लस 3x²। अब कहते हैं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है भाई, क्या करना है बेटा डी वाई बाई डी एक्स ये फाइंड करना है बच्चे, इसका यानी कि डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब बेटा पावर रूल, अब इसके यहाँ ये भी x² है ये भी x², दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लें, ठीक है बेटा। अब आप क्या करें प्रोडक्ट रूल लगा लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स बच्चों a² प्लस x² इंटू बेटा b³ प्लस 3x² बेटा, ये दो फंक्शन बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इधर भी x² इधर भी x² दोनों में x² है, अगर इधर x ना होता फिर ये कांस्टेंट होता है, ये पहले आ जाता है, ठीक है। इधर भी x इन्वॉल्व हो रहा है इधर भी x इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लें तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, ठीक है। अब देखिए पहले वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल समझ लें। अब दूसरा जो फंक्शन है ना उसका पहले डेरिवेटिव लेते होते हैं बेटा, फिर दरमियान में प्लस आता है, फिर जिसका दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया ना वो उसी तरह लिखेंगे, फिर पहला जो है ना उसका डेरिवेटिव लेते हैं बेटा डी बाई डी एक्स a² प्लस x², ये बेटा प्रोडक्ट रूल है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखें ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहला एज इट इज़ दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फिर दूसरा एज इट इज़ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे बेटा, ये है प्रोडक्ट रूल, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों अब आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आया बच्चों a² प्लस x²। अब बेटा देखें डी बाई डी एक्स b³ प्लस 3 कांस्टेंट पहले आएगा डी x² ओवर डी एक्स आएगा बच्चों प्लस बच्चों b³ प्लस 3x²। अब बेटा इंटू डी a² ओवर डी एक्स आएगा प्लस डी x² ओवर डी एक्स आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा a² प्लस x²। अब बच्चों b³ ये सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो गया बच्चों, प्लस बच्चों 3 अब x² पावर रूल लगेगा 2 शुरू में x2 माइनस 1 और dx बाई dx वो 1 आ जाएगा, प्लस बच्चों b³ प्लस 3x² बच्चों
और ए स्केयर कांस्टेंट 0 प्लस अब बेटा एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x पावर रूल लगेगा यानी कि 2 - 1 और आगे x का डेरिवेटिव 1 हो गया बेटा। ठीक हो के बाद पहले यहाँ पे पावर का एक्स स्केयर ये स्केयर का डेरिवेटिव लगा है बेटा, उसके बाद फिर x का डेरिवेटिव। ठीक हो गई बात। तो ये अब आपके पास आएगा ए स्केयर प्लस बच्चों एक्स स्केयर 0 तो निकल गया प्लस 3 2 6 x2 में 1 गया 1 प्लस बच्चों बी क्यू प्लस बेटा 3x स्केयर और यहाँ से 0 निकल गया 2x आ गया बच्चों ये। ठीक हो गई बात बच्चों। अच्छा इसके बाद बेटा अगला स्टेप करते हैं। अब अगला स्टेप देखें, इसके बाद अगला स्टेप है बच्चों dy बाई डी एक्स बच्चों विच इज इक्वल टू, अब बेटा 6x इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा। ठीक है, तो ये 6x इस एक 6a स्केयर x प्लस 6 1 6x और x स्केयर x क्यूब हो जाएगा बच्चों प्लस 2x इससे मल्टीप्लाई होगा 2b क्यूब x होएगा और प्लस बेटा 3 2 6 x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 1 क्यूब हो जाएगा। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे अनलाइक टर्म में 6a स्केयर x है और प्लस 2b क्यूब x। अब लाइक टर्म में यानी कि एक जैसी x क्यूब भी है और ये भी x क्यूब है बेटा, इनको लाइक टर्म में बोलते हैं। तो लाइक टर्मों को सॉल्व करके एक अनलाइक बनाएंगे, 6 + 6 12 हो जाएगा बच्चों, 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब 12x क्यूब। अब बेटा देखो तीनों अनलाइक है, तीनों डिफरेंट है बेटा, तो ये अब आपका आंसर आ गया बेटा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है बच्चों। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या किया था बेटा, प्रोडक्ट रूल लगाया था। ठीक है, अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इस साल भी आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 इस साल आ जाएगा बच्चों। इफ़ कहते हैं y इज इक्वल टू 1/x - 3x + 2। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बच्चों लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, क्योंकि y बेटा डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा राइट साइड की इस तरफ ये, तो इसके लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स बच्चों, अब ये 1/x - 3 है और x + 2 है बेटा ये। तो अब आप क्या करेंगे, अब बच्चे दोनों को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, dy बाई डी एक्स ये ऊपर जाएगा, डी बाई डी एक्स पावर रूल लगेगा x - 3 की पावर -1 इंटू x + 2 की पावर -1। अब बच्चों देखें ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पीछे डेरिवेटिव है, प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, इधर भी x है इधर भी x है बच्चों। तो ये आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स x - 3 की पावर -1 एज इट इज़, डी बाई डी एक्स x + 2 की पावर -1, दरमियान में आता है प्लस प्रोडक्ट रूल के, फिर x + 2 की पावर -1 डी बाई डी एक्स x - 3 की पावर -1। ये बेटा आपका प्रोडक्ट रूल आ गया। ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फिर दूसरा एज इट इज़ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ये बच्चों प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, अच्छा बच्चों इसके बाद आगे करते हैं बेटा, देखें इसके बाद आएगा dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू x - 3 की पावर -1। अब बेटा पावर रूल लगेगा बेटा, इसमें पहले x + 2 की पावर -1, ये पहले पीछे डी बाई डी एक्स है तो -1 शुरू में आएगा, -1 x + 2 -1 बेटा। ठीक है, ये पावर का रूल लगा। अब बेटा दोबारा डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स x + 2 का, ठीक है, प्लस पहले पावर का डेरिवेटिव फिर इस x + 2 फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। अब बेटा x + 2 पावर -1 एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, अब बेटा ये पावर -1 ये बेटा शुरू में आएगी, -1 x की -3 की पावर -1 और दोबारा डी बाई डी एक्स x - 3 बेटा ये। ठीक होगी बात, उम्मीद है बेटा समझ में आ गया है। ठीक है, अब बच्चों dy बाई डी एक्स बच्चों, अब यहाँ से देखें x - 3 -1 आ गया है, -1 x + 2 की पावर -1 -2 आएगा और x + 2 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है dx/dx और 2 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 लगा दें, प्लस बच्चों x + 2 की पावर -1 फिर आगे -1 और x - 3 की पावर -1 -2 और आगे x - 3 पीछे डी बाई डी एक्स है, x का डेरिवेटिव 1 -3 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गई है यहाँ तक। dy बाई डी एक्स बच्चों, अब -1, अब बेटा x - 1 की पावर x - 3 पावर -1 है वो नीचे आ जाएगा, x - 3 पावर +1 फिर x + 2 की पावर नीचे आएगी, वो -2 है तो ये आएगा +2 है, 1 इससे मल्टीप्लाई 1 + 0 1 होता है बेटा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस।
और प्लस बच्चों x प्लस 2 है, यहाँ पे आएगा 1, ये माइनस वाला -1 यहाँ पे आ गया, x प्लस 2 नीचे चला जाएगा क्योंकि पावर उसकी -1 है तो +1 हो गई, और यहाँ पे x माइनस 3 नीचे चला जाएगा, इस पावर +2 हो गई। बच्चों उम्मीद है यहाँ तक सब में आ गया है। अच्छा बच्चों अब आप देखें यहाँ से एलसीएम लेते हैं बेटे। अब बेटा एलसीएम लेते हैं, ये आएगा dy/dx विच इज इक्वल टू बेटा, अच्छा बेटा x माइनस 3, यहाँ x माइनस 3 का स्केयर है। अब बड़ी टर्म x माइनस 3 का स्केयर है, ये एलसीएम में बड़ी टर्म आती है बेटा। इधर x प्लस 2 का स्केयर है, इधर x प्लस 2 की पावर 1 है, x प्लस 2 की बड़ी टर्म x प्लस 2 आएगी, ये बेटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा ये स्केयर में, ठीक है। अच्छा x माइनस 3 इससे कटेगा बेटा, ये 1 है, ये एक कम हो जाएगा, एक बचेगा बेटा, और वो इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से बेटा x माइनस 3, और ये वाला माइनस बाहर आएगा -1। इसी तरह x प्लस 2 इससे कट जाएगा, x माइनस 3 का होल स्केयर सारा इससे कटेगा, x प्लस 2 बेटा 2 दफ़ा है नीचे, और इधर एक है तो ये से कम हो जाएगा एक, तो x प्लस 2 बचेगा बेटा, तो ये से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं ये दोबारा समझा देता हूँ बेटा कि ये मैंने कैसे किया है बेटा। ये है हमारे पास x माइनस 3 का होल स्केयर मल्टीप्लाई x प्लस 2 का होल स्केयर, ये डेरिवेटिव ये था इसका एलसीएम। अब बेटा ये देखें इस पे पहले डिवाइड करेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2 के होल स्केयर से, ये देखो x माइनस 3 और x प्लस 2 के होल स्केयर से बेटा ये डिवाइड, ये साइड टर्म इससे कैंसिल हो गई, ये x माइनस 3 ये 2 दफ़ा है, एक कम हो गया, एक बचेगा, सिर्फ x माइनस 3 बच जाएगा, वो ऊपर मैंने -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये प्रोसेस इधर भी करेंगे, ठीक है बेटा। x माइनस 3 का होल स्केयर और x प्लस 2 का होल स्केयर, ये बेटा एलसीएम था, और अब दूसरी तरफ x प्लस 2 और x माइनस 3 का होल स्केयर से डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 3 के होल स्केयर से, ये होल स्केयर सारे से कैंसिल, x प्लस 2 से x स्केयर से, x प्लस 2 सिर्फ बचेगा, वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेटा तो उम्मीद है आपको ये एलसीएम समझ में आ गया है बच्चों। अच्छा बच्चों अब dy/dx बेटा, ये -x और माइनस माइनस प्लस बेटा 3 आ गया, ये इसी तरह -x माइनस प्लस -2 आ गया, नीचे x माइनस 3 का स्केयर और बेटा x प्लस 2 का स्केयर बेटा, ठीक है। अब बेटा फाइनल मैं कराने लगा हूँ, ये इज इक्वल टू आ जाएगा, नीचे तो वही आएगा x माइनस 3 का होल स्केयर x प्लस 2 का बेटा होल स्केयर। तो अब बेटा ये -x -2x हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये दोनों बेटे लाइक टर्म में थी, सॉल्व हो गई हैं। अब 3 और 2 ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों लाइक टर्म में, 3 में से 2 गया +1 आ जाएगा बेटा। ये बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक होगी बात। ये बेटा इस साल आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, मैंने आपको करवा दिया। अच्छा बेटा इसके बाद है अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये बेटा डिवाइड हो रहा है 2 ऊपर और नीचे, कहता है डिफरेंशिएट, यानी कि डिफरेंशिएट dy/dx करें x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों आप देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे जब फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है, और जब फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो फिर कोफिशिएंट रूल लगता है, कोशिएंट रूल, ठीक है। अब dy/dx वो कोशिएंट रूल देखें कैसा है बेटा। नीचे वाला जो फंक्शन होता है ना x स्क्वायर प्लस 1, इसका नीचे स्क्वायर करके लिखते हैं, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज x स्क्वायर प्लस 1, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव dx/dx माइनस, फिर ऊपर वाला x। आप बेटा यहाँ माइनस आएगा, कोफिशिएंट रूल में यहाँ माइनस आता है, ठीक है। और d/dx नीचे वाला फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1। मैं रिपीट करने लगा हूँ बेटा, देखें नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज आएगा और नीचे वाले फंक्शन का बेटा आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक होगी बात बच्चों। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया है आपको कोशिएंट रूल, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 1 का बेटा होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 आएगा बेटा, और dx/dx बच्चों आ जाएगा 1 माइनस x बेटा। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x2 माइनस 1, दोबारा x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 बेटा, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये स्टेप्स में आ गए आपको। अच्छा बच्चों अब देखें x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बच्चों, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ये बच्चे 2x, 2 में से 1 गया तो 1, ये 2x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा अब नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1, ये -2 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा -2 x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फाइनल आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बेटा। अब बेटा 1 उसी तरह, अब बेटा यहाँ पे x स्क्वायर और ये x स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म है बेटा, तो 1x स्क्वायर -2x स्क्वायर तो -x स्क्वायर आएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, वो कहता है
वो बेटा कोफिशिएंट रूल ही है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब बेटा इसका डेरिवेटिव लेते हैं बेटे, ठीक है, ये भी कोफिशिएंट रूल ही लगेगा बेटा, ठीक होगी बात, ये भी कोफिशिएंट रूल से ही होगा। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आया बच्चों, डी बाई डी एक्स आया 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब बच्चों ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, कोफिशिएंट रूल लगेगा बेटा। ये देखें नीचे वाला फंक्शन उसका स्केयर बच्चों, ठीक है, और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, फिर ऊपर वाला फंक्शन जो है वो 1 प्लस एक्स है, अब उसका डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, और नीचे वाला फंक्शन का बेटा आएगा डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स बेटा, ठीक है। उम्मीद है ये कोफिशिएंट रूल समझ में आ गया। अच्छा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा बच्चों अब आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्केयर 1 माइनस एक्स बेटा। अब बेटा 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेने लगा हूँ बेटा, ठीक है, 1 प्लस एक्स, 1 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, डी एक्स बाई डी एक्स वो 1 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स बच्चों, अब 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया बच्चों। उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब बेटा माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्केयर, 0 प्लस 1 1 होता है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है बेटा, ये माइनस 1 इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गए माने माने प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 और प्लस एक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये माइनस 1 एक्स प्लस एक्स कैंसिल, फाइनल आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 था बेटा, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बेटा। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 11 क्वेश्चन पेपर में बहुत दफ़ा आया है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर, अब बेटा 11 क्वेश्चन देखते हैं पहले। 11 नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालने हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अच्छा बेटा अब आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा, तो ये आया डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये बेटा दो फंक्शन फिर डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, कोफिशिएंट रूल लगेगा बेटा, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, ठीक होगी बात, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 बच्चों, ठीक होगी बात। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन रूल समझ में आ गया। अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, नीचे x माइनस 1 का होल स्केयर, उसी तरह अब बेटा x माइनस 1 ऊपर अब आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा 2x 2 माइनस 1, और x का डेरिवेटिव 1 और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे dx बाई डी एक्स 1 माइनस 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गई। यहाँ पे dx इसका x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव बच्चों 0 आएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्केयर, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1, यहाँ पे आएगा 2x बच्चों, और माइनस एक्स स्केयर प्लस 1 1 माइनस 0 1 आ गया बच्चों। अब बच्चे डी वाई बाई डी एक्स, यह आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई होगा 2x स्केयर और माइनस बच्चों 2x, और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्केयर और माइनस 1, नीचे आ जाएगा बच्चों x माइनस 1 का होल स्केयर। अब बच्चों ये देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों लेक्चर में ये दोनों सॉल्व होंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स। अब उसने कहा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2। अब बच्चों इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक होगी बात बेटा। देखें तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बच्चों एट x इज इक्वल टू 2, ये आपके पास बनेगा 2 का स्केयर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1, और नीचे आएगा बच्चों 2 माइनस 1 और का होल स्केयर। जहाँ पे x था बच्चों वहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है क्वेश्चन में। अब बच्चों ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4 माइनस 2 2 4 माइनस 1 2 माइनस से 1 गया 1 का स्केयर। अब बच्चों 4 माइनस 4 कैंसिल, माइनस 1 नीचे 1 का स्केयर 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा अब बच्चों क्वेश्चन नंबर करते हैं 12 बच्चे। क्वेश्चन कहते हैं y इज इक्वल टू u की पावर n,
ठीक है। और एंड यू क्या है बच्चों, एक्स का फंक्शन है 3x³ माइनस 7x² प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 है बेटा। और आगे कहता है dy/dx निकालना है, ठीक है। अब आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, तो ये आ जाएगा dy/dx। अब यहाँ पे समझना क्या होगा, d/dx un, तो u क्या है, x का बेटा फंक्शन है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे आएगा फार्मूला देखें n(un-1) और दोबारा du/dx, ये बनेगा बच्चों, ठीक होगी बात। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, u की पावर n है और u x का फंक्शन है, तो अब ये बनेगा n एज इट इज पावर रूल लगेगा un-1 और दोबारा du/dx आएगा, ठीक है बच्चों। ये मुझे आपको समझ में आ गई। तो dy/d है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आया बेटा n(un-1) और अब आएगा d/dx और आगे u है, तो u की जगह u की वैल्यू लिखेंगे 3x³ माइनस 7x² प्लस x प्लस 1। ये बच्चों उम्मीद है ये समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा बेटा इसके बाद देखते हैं, ये आएगा dy/dx, ये आया बच्चों n(un-1). अब बच्चों यहाँ पे आएगा 3dx³ माइनस 7 कॉन्स्टेंट बाय dx² प्लस dx प्लस d1/dx। बच्चों उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई है बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों इसके बाद आएगा dy/dx n(un-1) 3। अब बेटा x³ का डेरिवेटिव 3 शुरू में x3 माइनस 1 माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है बेटा, दोबारा ऐसे साथ लिख दें हल्का सा, माइनस 7 x² का डेरिवेटिव 2x2 माइनस 1 फिर x का डेरिवेटिव 1 प्लस dx/dx 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा आया 0, ठीक है। और अब आएगा n(un-1) 3 3 9 x² माइनस 7 2 14 x प्लस 1 बच्चों dy/dx। ये बच्चों फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 12। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखें बेटा। 13 नंबर क्वेश्चन है x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 विच इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3। अब आपने इसको डेरिवेटिव करना है बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे बेटा, तो d/dx आएगा x 2/3 y 2/3 बच्चों इक्वल्स टू d/dx a की पावर 2/3। बेटा पहले आपने क्या किया, दोनों तरफ बेटा डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ठीक होगी बात बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा बच्चों अच्छा अब इसके बाद करते हैं बेटे, देखें अब आएगा dx 2/3 प्लस dy 2/3/dx विच इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है बेटा, 1 पावर 2/3 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है बच्चों, ये आया 0। अच्छा बच्चों अब 2/3 बेटा पावर शुरू में ले आएंगे, 2/3 x 2/3 माइनस 1 दोबारा dx/dx वो 1 आ जाएगा, प्लस बेटा यहाँ से 2/3 शुरू में y 2/3 माइनस 1 और dy/dx आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गई है। अब बेटा आया 2/3 x 2/3 माइनस 1 या एलसीएम लेंगे 3 2 माइनस 3 और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा यही आएगा, प्लस बेटा 2/3 y फिर एलसीएम ले लेंगे 3 2 माइनस 3 और dy/dx विच इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों अब बेटा 2/3 x 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3 प्लस 2/3 y 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3 dy/dx विच इज इक्वल टू बच्चों आएगा 0, ठीक होगी बात। अब बेटा इसको उठा के इधर लेके आएंगे, ठीक है। हमने तो dy/dx निकाला है पहले, ये फालतू है, तो ये आ जाएगा 2/3 y माइनस 1/3 dy/dx, ये उठा के इधर आएगा तो माइनस 2/3 x की पावर माइनस 1/3। अब दोनों तरफ बेटा पहले क्या कॉमन है, 2/3 ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक हुई बात। अच्छा बेटा अब इसके बाद बचेगा, देखें नेक्स्ट अब यहाँ पे आएगा बेटा dy/dx। अच्छा बच्चों अब देखें मैं क्या करूँगा बेटा, अब ये dy/dx निकालूंगा यहाँ से, ये बेटा y जो है ना ये डिवाइड करूँगा उधर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक होगी बात। तो dy/dx इक्वल टू x की पावर माइनस 1/3 होगा बेटा, x की पावर माइनस 1/3 बच्चों, ठीक होगी बात। और ये उठा के इधर आएगा y की पावर माइनस 1/3। अब बेटा dy/dx बेटा पावर पॉजिटिव लिखनी, नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी 1/3 प्लस की और x नीचे आएगा तो वो प्लस 1/3
3 हो जाएगा बच्चों। ठीक होगी बात। लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड वाई बाई एक्स पावर 1/3। तो आप यहाँ तक ही रहने दे बेटा तभी ठीक है, या इसको वाई बाई एक्स 1/3 को ऐसे यूँ करके ले आए, इस तरह भी लिख सकते हैं आप डी वाई बाई डी एक्स। बच्चों ये है आपका आंसर, ये भी आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया है। अच्छा बेटा आप करते हैं शार्ट एक्सरसाइज का 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं बेटा। 40 क्वेश्चन है आपके पास। देखिए बेटा 14 कहते हैं ए एक्स स्केयर प्लस बेटा बी वाई स्केयर प्लस 2hxy विच इज इक्वल टू 0। अब कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। तो ये आएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2hxy इक्वल्स टू डी 0 बाई डी एक्स बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब ए कांस्टेंट बाय डी एक्स स्केयर ओवर डी एक्स, बी कांस्टेंट बाय डी वाई स्केयर ओवर डी एक्स प्लस 2h डी एक्स वाई ओवर डी एक्स। बेटा सब के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया बेटा। ठीक है, और जीरो का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है। अब बेटा ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा प्लस बी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव 1 यहाँ पे, और फिर बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y यानी कि 2 - 1 1 और दोबारा डी वाई बाई डी एक्स बच्चों। यहाँ ध्यान देना प्लस 2h। अब बेटा यहाँ से x मल्टीप्लाई वाई का डेरिवेटिव लगाने लगा हूँ बेटा। ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज डी एक्स बाई डी एक्स। ये x मल्टीप्लाई वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस वजह से ये दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे आया 2ax प्लस ये आया 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस बच्चों 2hx डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, और प्लस 2hy और dx बाई dx वो होता है बेटा 1 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये दोनों dy बाई dx ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा, dy बाई dx कॉमन आएगा और साथ 2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बनेगा by प्लस hx इक्वल टू ये 2hy राइट साइड पे जाएगा बेटा माइनस 2hy, और माइनस ये 2ax बेटा लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 2ax आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई है। फिर बता रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ दोनों तरफ से कॉमन और 2 भी कॉमन, तो बी वाई प्लस एच एक्स बचेगा, ये 2h राइट साइड पे जाएगा माइनस 2hy हो जाएगा, और ये भी 2ax राइट साइड पे जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब बेटा क्या करूँगा, यहाँ दोनों से ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, ये पहले कॉमन लूँगा 2 बेटा, तो राइट साइड पे बेटा 2 आपके पास माइनस 2 कॉमन hy और प्लस ax आएगा बेटा। ये यहाँ से बेटा मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स, वहाँ से बेटा ये 2 और ये बी वाई प्लस एच एक्स ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपके पास इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू बी वाई प्लस एच एक्स बच्चों। ठीक होगी बात, 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एच वाई प्लस ए एक्स ओवर बी वाई प्लस एच एक्स। ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये शॉर्ट सवाल बेटा मैंने 14 क्वेश्चन आपको करवा दिए, साथ साथ बेटा मैंने बताया कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब बेटा मैं अंदर से इसके लॉन्ग क्वेश्चन 2-3 देखता हूँ, वो इंपॉर्टेंट आपको करा देता हूँ। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको कराने लगा हूँ, यहाँ से आपके पास 2.2 का क्वेश्चन है, 2.2 का क्वेश्चन है या 2.3 का है, मैं देखता हूँ। हाँ 2.3 का क्वेश्चन बेटा मैं आपको एक करवा देता हूँ, बहुत दफ़ा पेपर में आया है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है बेटा, 4 का सेकंड मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स की 4 प्लस बेटा 2x स्क्वायर, और ये बेटा कहते हैं प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स, ये आपने प्रूव करना है 4x और अंडर रूट वाई प्लस 1 बेटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा बेटा अब आप यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बेटा y इज इक्वल टू ना इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें, x की 4 प्लस 2x स्क्वायर को। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स बेटा, डी बाई डी एक्स आएगा x की 4 प्लस 2x स्क्वायर, तो अब बेटा ये आएगा डी बाई डी एक्स बेटा x की 4 आ जाएगा बेटा। ठीक होगी बात, और प्लस बेटा आएगा
2 कांस्टेंट बाय डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स, अब बेटा डी वाई बाई डी एक्स है, ये आ जाएगा 4x क्यूब, 3 में से 1 गया, ठीक है, और +2 और x यहाँ पे 2x, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 4x क्यूब +2 2 दार 4x। अब बेटा यहाँ से आगे समझना, यहाँ से आगे बस प्रूव करना होता है। डी वाई बाई डी एक्स 4x स्क्वायर, यहाँ से 4x सॉरी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर +1। अब बेटा यहाँ पे x स्क्वायर +1 को हमने शिफ्ट करना है, इसको अब आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक होगी बात। अच्छा अब आप लिखेंगे यहाँ से फ्राम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, y = x की 4 + 2x स्क्वायर। अब यहाँ से सामने आपने यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, ठीक है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आपका फर्स्ट ईयर का मैथ यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट होगा बेटा। देखें राइट साइड पे x की 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर +2 x स्क्वायर a और b हमने 1, यहाँ देखो 2x स्क्वायर बनाना है, ये 2x स्क्वायर है 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर 1 2x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये बना x स्क्वायर +2x स्क्वायर 1 और +1 दिया आ जाएगा x स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। राइट साइड उम्मीद है समझ में आई। ये +1 राइट लेफ्ट साइड पे भी करेंगे तब इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी बेटा y +1। अब बेटा ये स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा, तो ये y +1 इसका स्क्वायर रूट ले लिया बेटा ये, और यहाँ पे x स्क्वायर +1 का स्क्वायर रूट ले लिया बेटा ये कैंसिल दिए, तो x स्क्वायर +1 बन गया, ठीक है। y +1 ये क्या बन गया बेटा, अब आपके पास बना x स्क्वायर +1 = y +1। अब बेटा ये आपके पास आ गया। अब इसको आप पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। अब बेटा इक्वेशन 2 ये है डी वाई बाई डी एक्स = 4x × x स्क्वायर +1। अब x स्क्वायर +1 की जगह ये यहाँ से ये लिख देंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स = बेटा आया 4x और x स्क्वायर +1 आपके पास ये देखो आ गया √y +1। ये बेटा आपने प्रूव करना था बेटा, ये प्रूव हो गया। उम्मीद है बच्चों ये आपको सवाल समझ में आ गया है, फिर भी बेटा कोई मसला हुआ तो फिर आपने मुझे बता देना है, ठीक है। अच्छा बच्चे आज के लिए इतना ही है बेटा, अब अगली क्लास में इंशाल्लाह काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।